Hey बच्चों, let's read this question. So this question says, how does sound produced by a vibrating object on a medium reaches your ear? ठीक है, how does the sound produced by a vibrating object ऑन ए मीडियम रीच यूर ईयर्स। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, हमें बताने की साउंड का प्रोपगेशन कैसे होता है, ये बेसिकली हमें बताना है। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। साउंड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर बच्चों? साउंड लिख सकते हैं या फिर साउंड प्रोपगेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, साउंड देखिए आपकी कैसे प्रोपगेट करती है, साउंड प्रोपगेशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बच्चों, साउंड होता है क्या? साउंड होता है, देखिए आपका कोई भी वाइब्रेट, साउंड के सोर्सेस क्या होते हैं? कोई भी आपका वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जैसे आपका ट्यूनिंग फॉक्स हो गया, या फिर आपकी हम बोलते हैं जो हमारे यहाँ पर वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड भी क्या है, वो वाइब्रेट करती है। जो हमारे गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं, ऑलराइट, तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स। जो आपके स्पीकर्स होते हैं, उसका डायफ्राम देखिए क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तो उसके कारण क्या होता है, आपका साउंड क्या होती है, आपकी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और साउंड देखिए आपका प्रोपगेट कैसे करती है, हमें बताना है। मान लीजिए बच्चों, ये ऐसे क्या है आपके पास एक, दिस इज ए ट्यूनिंग फॉर्क, ये क्या आपका ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम वाइब्रेट करते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए ये आपका वाइब्रेट करता है, तो देखिए जो मीडियम होता है, आप देखिए साउंड का एक मैकेनिकल वेव है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर हम वैक्यूम में जाएंगे तो वैक्यूम में साउंड क्या नहीं प्रोपगेट करती, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपका मीडियम नहीं होता है। तो देखिए हम ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो उसके एडजेसेंट मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, ये भी क्या करने लग जाते हैं, आपके वाइब्रेट करने लग जाते हैं। मान लीजिए हमने इस ट्यूनिंग फॉर्क को क्या कर दिया, वाइब्रेट कर दिया विद सम फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। इस सेम फ्रीक्वेंसी से ये जो इसके मीडियम पार्टिकल्स होंगे, ये भी क्या करेंगे, आपके ऑसिलेट करने लग जाएंगे। इस तरीके से क्या कर जाएंगे, ऑसिलेट करने लग जाएंगे। ऑसिलेट करेंगे तो जो इसके एडजेसेंट पार्टिकल है, वो क्या हो जाते हैं आपके, वो भी अपने डिस्प्लेसमेंट करने लग जाते हैं। और इसी डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या करता है, आपका वेव क्या करती है, आपकी जो साउंड वेव है, साउंड वेव क्या करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ऐसे क्या करती है, प्रोपगेट करती है। तो जितने भी इसके क्या होंगे, नेबरिंग या फिर एडजेसेंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करने लग जाते हैं, आपके वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ये क्या करते हैं, आपके वाइब्रेट करते हैं। जो भी आपके मीडियम पार्टिकल होते हैं, दिस विल ऑसिलेट, किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में देखिए आपकी वेव प्रोपगेट हो रही है, वेव भी आपकी इस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है। और जो मीडियम पार्टिकल है, मीडियम पार्टिकल भी देखिए आपके इसी एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, आपके मीडियम पार्टिकल भी इसी एक्सिस के अलोंग आपके ऑसिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, जो आपका वेव का प्रोपगेशन है और मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, और फाइनली ये हमारे ईयर्स पर क्या करती है, फाइनली पहुंचती है। और इस तरीके से हमें क्या दिखाई सुनाई, यहाँ पर हमें साउंड क्या सुनाई देती है। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा था, हाउ डज साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ऑन ए मीडियम कैन रीच अवर ईयर। तो हम बता सकते हैं साउंड क्या होती है आपकी, जब क्या आपका देखिए व्हेन एन, इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन एन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपका वाइब्रेट करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं फिर इट व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, ऑलराइट, इट मेड वाइब्रेट टू द other medium particles. It made vibrate to the other medium particles, and it made vibrate to the other medium particle, and this process continues, and this process continues and finally reach the ear। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, and finally reached द ईयर। ऑलराइट, तो इस कारण से हमें क्या दिखाई देती है, सॉरी, इस कारण से हमें क्या देती है, साउंड क्या देती है, सुनाई देती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये सोर्स आपका ट्यूनिंग फॉर्क क्या था, सोर्स, तो हमने इसको वाइब्रेट किया। इससे जो इसका जो मीडियम पार्टिकल है या फिर नेबर पार्टिकल है, उसे क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और ये वाइब्रेशन, ये पार्टिकल वाइब्रेट करता है, तो इससे जो इसका नेबर पार्टिकल है उसको डिस्प्लेसमेंट में सेट करता है। तो ऐसे ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपका ऑसिलेट करते रहते हैं। और ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूसली रहती है, और फाइनली हमारे क्या, ईयर पर पहुंच पाती है और हम साउंड को सुन पाते हैं। So this is the phenomena behind the sound. All right. So this would be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.